नीचे पार्किंग में खड़ा एक शख्स खामोशी से इन दोनों की तस्वीर ले रहा होता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अली खान का दुश्मन होता है, जो अब मिराल को अली की सबसे बड़ी कमज़ोरी बनाने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में जज्बात, कुर्बानी और मोहब्बत की एक नई दास्तान शुरू होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि अहमद साहब के एक्सीडेंट के बाद पूरा घर परेशानी में डूब जाता है। मिराल मुसलसल अस्पताल में अपने वालिद के पास बेटी रहती है, जबकि अली खान हर लम्हा खामोश से इनके ख़ानदान का सहारा बना रहता है। मगर असल ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल के एक डॉक्टर अली को अलग ले जाकर कहते हैं सर मरीज़ के इलाज के लिए पूरी एक नायाब इंजेक्शन चाहिए और वो सिर्फ बैरूनी मुल्क से आ सकता है। अगर देर हुई तो मसला बढ़ सकता है। अली फ़ौरन कहता है जो भी करना पड़ा मुझे सिर्फ अंकल ठीक चाहिए। दूसरी तरफ मिराल ये सब सुन लेती है। वो हैरान रह जाती कि अली इसके वालिद के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। रात के वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में मिराल अकेली बेटी रो रही होती है कि अली खामोशी से इसके पास आकर बैठ जाता है। तुमने कुछ खाया भी है? मिराल नम आंखों के साथ कहती है, तुम आखिर हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? अली चंद लम्हे खामोश रहता है और फिर देर से कहता है क्योंकि तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द बन चुका है। ये सुनकर मिराल की आंखें भर आती है, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी दौरान अस्पताल में एक और लड़की की एंट्री होती है जो सीधा अली खान के पास जाती है। अली आंटी आपको ढूंढ रही है और मीडिया को भी तुम्हारे यहाँ होने का पता चल गया है। मिराल हैरानी से इस लड़की को देखती है। वो लड़की खुद को सायरा बताती है और अली के बहुत करीब नज़र आती है। सायरा जानबूझकर मिराल के सामने कहती है अली हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ये वजह है कि आंटी चाहती है हमारी जल्द शादी हो जाए। ये सुनते ही मिराल खामोशी इख्तियार करती है, मगर इसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ शुरू हो जाती है। अली फ़ौरन गुस्से से सायरा को देखता है, बस करो सायरा, मगर सायरा मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ आतिया भी ये सब देख लेती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अली वाकई मिराल से सच्ची मोहब्बत करता है और कोई इंसान बग़ैर मतलब के किसी के लिए इतना सब नहीं करता। रात गए डॉक्टर आकर बताते हैं कि अहमद साहब की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। ये सुनकर सब सुकून की सांस लेते हैं। व्यूअर्स, इस दौरान मिराल अस्पताल की छत पर अकेली खड़ी होती है। अली भी वहाँ आ जाता है। दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर मिराल देर से कहती है मुझे नहीं पता तुम सच्चा हो या झूठे, मगर जब भी मुश्किल में मैं होती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। अली हल्का सा मुस्कुरा देता है, शायद यही मोहब्बत है मिराल। मगर दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि नीचे पार्किंग में खड़ा एक शख्स खामोशी से इन दोनों की तस्वीर ले रहा होता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अली खान का दुश्मन होता है, जो अब मिराल को अली की सबसे बड़ी कमज़ोरी बनाने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में जज्बात, कुर्बानी और मोहब्बत की एक नई दास्तान शुरू होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि अहमद साहब के एक्सीडेंट के बाद पूरा घर परेशानी में डूब जाता है। मिराल मुसलसल अस्पताल में अपने वालिद के पास बेटी रहती है, जबकि अली खान हर लम्हा खामोश से इनके ख़ानदान का सहारा बना रहता है। मगर असल ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल के एक डॉक्टर अली को अलग ले जाकर कहते हैं सर मरीज़ के इलाज के लिए पूरी एक नायाब इंजेक्शन चाहिए और वो सिर्फ बैरूनी मुल्क से आ सकता है। अगर देर हुई तो मसला बढ़ सकता है। अली फ़ौरन कहता है जो भी करना पड़ा मुझे सिर्फ अंकल ठीक चाहिए। दूसरी तरफ मिराल ये सब सुन लेती है। वो हैरान रह जाती कि अली इसके वालिद के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। रात के वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में मिराल अकेली बेटी रो रही होती है कि अली खामोशी से इसके पास आकर बैठ जाता है। तुमने कुछ खाया भी है? मिराल नम आंखों के साथ कहती है, तुम आखिर हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? अली चंद लम्हे खामोश रहता है और फिर देर से कहता है क्योंकि तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द बन चुका है। ये सुनकर मिराल की आंखें भर आती है, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी दौरान अस्पताल में एक और लड़की की एंट्री होती है जो सीधा अली खान के पास जाती है। अली आंटी आपको ढूंढ रही है और मीडिया को भी तुम्हारे यहाँ होने का पता चल गया है। मिराल हैरानी से इस लड़की को देखती है। वो लड़की खुद को सायरा बताती है और अली के बहुत करीब नज़र आती है। सायरा जानबूझकर मिराल के सामने कहती है अली हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ये वजह है कि आंटी चाहती है हमारी जल्द शादी हो जाए। ये सुनते ही मिराल खामोशी इख्तियार करती है, मगर इसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ शुरू हो जाती है। अली फ़ौरन गुस्से से सायरा को देखता है, बस करो सायरा, मगर सायरा मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है।
उसी तरफ आतिया भी ये सब देख लेती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अली वाकई मिराल से सच्ची मोहब्बत करता है और कोई इंसान बग़ैर मतलब के किसी के लिए इतना सब नहीं करता। रात गए डॉक्टर आकर बताते हैं कि अहमद साहब की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। ये सुनकर सब सुकून की सांस लेते हैं। व्यूअर्स, इस दौरान मिराल अस्पताल की छत पर अकेली खड़ी होती है। अली भी वहाँ आ जाता है। दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर मिराल देर से कहती है, मुझे नहीं पता तुम सच्चा हो या झूठे, मगर जब भी मुश्किल में मैं होती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। अली हल्का सा मुस्कुरा देता है। शायद यही मोहब्बत है मिराल। मगर दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि नीचे पार्किंग में खड़ा एक शख्स खामोशी से इन दोनों की तस्वीर ले रहा होता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अली खान का दुश्मन होता है, जो अब मिराल को अली की सबसे बड़ी कमज़ोरी बनाने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में जज्बात, कुर्बानी और मोहब्बत की एक नई दास्तान शुरू होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि अहमद साहब के एक्सीडेंट के बाद पूरा घर परेशानी में डूब जाता है। मिराल मुसलसल अस्पताल में अपने वालिद के पास बेटी रहती है, जबकि अली खान हर लम्हा खामोश से इनके ख़ानदान का सहारा बना रहता है। मगर असल ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल के एक डॉक्टर अली को अलग ले जाकर कहते हैं, सर मरीज़ के इलाज के लिए पूरी एक नायाब इंजेक्शन चाहिए और वो सिर्फ बैरूनी मुल्क से आ सकता है। अगर देर हुई तो मसला बढ़ सकता है। अली फ़ौरन कहता है, जो भी करना पड़ा मुझे सिर्फ अंकल ठीक चाहिए। दूसरी तरफ मिराल ये सब सुन लेती है। वो हैरान रह जाती कि अली इसके वालिद के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। रात के वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में मिराल अकेली बेटी रो रही होती है कि अली खामोशी से इसके पास आकर बैठ जाता है। तुमने कुछ खाया भी है? मिराल नम आंखों के साथ कहती है, तुम आखिर हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? अली चंद लम्हे खामोश रहता है और फिर देर से कहता है, क्योंकि तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द बन चुका है। ये सुनकर मिराल की आंखें भर आती है, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी दौरान अस्पताल में एक और लड़की की एंट्री होती है, जो सीधा अली खान के पास जाती है। अली, आंटी आपको ढूंढ रही है और मीडिया को भी तुम्हारे यहाँ होने का पता चल गया है। मिराल हैरानी से इस लड़की को देखती है। वो लड़की खुद को सायरा बताती है और अली के बहुत करीब नज़र आती है। सायरा जानबूझकर मिराल के सामने कहती है, अली हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ये वजह है कि आंटी चाहती है हमारी जल्द शादी हो जाए। ये सुनते ही मिराल खामोशी इख्तियार करती है, मगर इसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ शुरू हो जाती है। अली फ़ौरन गुस्से से सायरा को देखता है, बस करो सायरा, मगर सायरा मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ आतिया भी ये सब देख लेती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अली वाकई मिराल से सच्ची मोहब्बत करता है और कोई इंसान बग़ैर मतलब के किसी के लिए इतना सब नहीं करता। रात गए डॉक्टर आकर बताते हैं कि अहमद साहब की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। ये सुनकर सब सुकून की सांस लेते हैं। व्यूअर्स, इस दौरान मिराल अस्पताल की छत पर अकेली खड़ी होती है। अली भी वहाँ आ जाता है। दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर मिराल देर से कहती है, मुझे नहीं पता तुम सच्चा हो या झूठे, मगर जब भी मुश्किल में मैं होती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। अली हल्का सा मुस्कुरा देता है। शायद यही मोहब्बत है मिराल। मगर दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि नीचे पार्किंग में खड़ा एक शख्स खामोशी से इन दोनों की तस्वीर ले रहा होता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अली खान का दुश्मन होता है, जो अब मिराल को अली की सबसे बड़ी कमज़ोरी बनाने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में जज्बात, कुर्बानी और मोहब्बत की एक नई दास्तान शुरू होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि अहमद साहब के एक्सीडेंट के बाद पूरा घर परेशानी में डूब जाता है। मिराल मुसलसल अस्पताल में अपने वालिद के पास बेटी रहती है, जबकि अली खान हर लम्हा खामोश से इनके ख़ानदान का सहारा बना रहता है। मगर असल ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल के एक डॉक्टर अली को अलग ले जाकर कहते हैं, सर मरीज़ के इलाज के लिए पूरी एक नायाब इंजेक्शन चाहिए और वो सिर्फ बैरूनी मुल्क से आ सकता है। अगर देर हुई तो मसला बढ़ सकता है। अली फ़ौरन कहता है, जो भी करना पड़ा मुझे सिर्फ अंकल ठीक चाहिए। दूसरी तरफ मिराल ये सब सुन लेती है। वो हैरान रह जाती कि अली इसके वालिद के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। रात के वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में मिराल अकेली बेटी रो रही होती है कि अली खामोशी से इसके पास आकर बैठ जाता है। तुमने कुछ खाया भी है? मिराल नम आंखों के साथ कहती है, तुम आखिर हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? अली चंद लम्हे खामोश रहता है और फिर देर से कहता है, क्योंकि तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द बन चुका है। ये सुनकर मिराल की आंखें भर आती है, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी दौरान अस्पताल में एक और लड़की की एंट्री होती है, जो सीधा अली खान के पास जाती है। अली,
आंटी आपको ढूंढ रही है और मीडिया को भी तुम्हारे यहाँ होने का पता चल गया है। मिराल हैरानी से इस लड़की को देखती है। वो लड़की खुद को सायरा बताती है और अली के बहुत करीब नज़र आती है। सायरा जानबूझकर मिराल के सामने कहती है, अली हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ये वजह है कि आंटी चाहती है हमारी जल्द शादी हो जाए। ये सुनते ही मिराल खामोशी इख्तियार करती है, मगर इसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। अली फ़ौरन गुस्से से सायरा को देखता है, बस करो सायरा, मगर सायरा मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ आतिया भी ये सब देख लेती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अली वाकई मिराल से सच्ची मोहब्बत करता है और कोई इंसान बग़ैर मतलब के किसी के लिए इतना सब नहीं करता। रात गए डॉक्टर आकर बताते हैं कि अहमद साहब की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। ये सुनकर सब सुकून की सांस लेते हैं। व्यूअर्स, इस दौरान मिराल अस्पताल की छत पर अकेली खड़ी होती है। अली भी वहाँ आ जाता है। दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर मिराल देर से कहती है, मुझे नहीं पता तुम सच्चा हो या झूठे, मगर जब भी मुश्किल में मैं होती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। अली हल्का सा मुस्कुरा देता है, शायद यही मोहब्बत है मिराल। मगर दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि नीचे पार्किंग में खड़ा एक शख्स खामोशी से इन दोनों की तस्वीर ले रहा होता है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अली खान का दुश्मन होता है, जो अब मिराल को अली की सबसे बड़ी कमज़ोरी बनाने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में जज्बात, कुर्बानी और मोहब्बत की एक नई दास्तान शुरू होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि अहमद साहब के एक्सीडेंट के बाद पूरा घर परेशानी में डूब जाता है। मिराल मुसलसल अस्पताल में अपने वालिद के पास बेटी रहती है, जबकि अली खान हर लम्हा खामोश से इनके ख़ानदान का सहारा बना रहता है। मगर असल ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल के एक डॉक्टर अली को अलग ले जाकर कहते हैं, सर मरीज़ के इलाज के लिए पूरी एक नायाब इंजेक्शन चाहिए और वो सिर्फ बैरूनी मुल्क से आ सकता है। अगर देर हुई तो मसला बढ़ सकता है। अली फ़ौरन कहता है, जो भी करना पड़ा मुझे सिर्फ अंकल ठीक चाहिए। दूसरी तरफ मिराल ये सब सुन लेती है। वो हैरान रह जाती कि अली इसके वालिद के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। रात के वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में मिराल अकेली बेटी रो रही होती है कि अली खामोशी से इसके पास आकर बैठ जाता है। तुमने कुछ खाया भी है? मिराल नम आंखों के साथ कहती है, तुम आखिर हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? अली चंद लम्हे खामोश रहता है और फिर धीरे से कहता है, क्योंकि तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द बन चुका है। ये सुनकर मिराल की आंखें भर आती है, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी दौरान अस्पताल में एक और लड़की की एंट्री होती है, जो सीधा अली खान के पास जाती है। अली, आंटी आपको ढूंढ रही है और मीडिया को भी तुम्हारे यहाँ होने का पता चल गया है। मिराल हैरानी से इस लड़की को देखती है। वो लड़की खुद को सायरा बताती है और अली के बहुत करीब नज़र आती है। सायरा जानबूझकर मिराल के सामने कहती है, अली हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ये वजह है कि आंटी चाहती है हमारी जल्द शादी हो जाए। ये सुनते ही मिराल खामोशी इख्तियार करती है, मगर इसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। अली फ़ौरन गुस्से से सायरा को देखता है, बस करो सायरा, मगर सायरा मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ आतिया भी ये सब देख लेती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अली वाकई मिराल से सच्ची मोहब्बत करता है और कोई इंसान बग़ैर मतलब के किसी के लिए इतना सब नहीं करता। रात गए डॉक्टर आकर बताते हैं कि अहमद साहब की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। ये सुनकर सब सुकून की सांस लेते हैं। व्यूअर्स, इस दौरान मिराल अस्पताल की छत पर अकेली खड़ी होती है। अली भी वहाँ आ जाता है। दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर मिराल देर से कहती है, मुझे नहीं पता तुम सच्चा हो या झूठे, मगर जब भी मुश्किल में मैं होती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। अली हल्का सा मुस्कुरा देता है, शायद यही मोहब्बत है मिराल। मगर दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि नीचे पार्किंग में खड़ा एक शख्स खामोशी से इन दोनों की तस्वीर ले रहा होता है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अली खान का दुश्मन होता है, जो अब मिराल को अली की सबसे बड़ी कमज़ोरी बनाने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में जज्बात, कुर्बानी और मोहब्बत की एक नई दास्तान शुरू होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि अहमद साहब के एक्सीडेंट के बाद पूरा घर परेशानी में डूब जाता है। मिराल मुसलसल अस्पताल में अपने वालिद के पास बेटी रहती है, जबकि अली खान हर लम्हा खामोश से इनके ख़ानदान का सहारा बना रहता है। मगर असल ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल के एक डॉक्टर अली को अलग ले जाकर कहते हैं, सर मरीज़ के इलाज के लिए पूरी एक नायाब इंजेक्शन चाहिए और वो सिर्फ बैरूनी मुल्क से आ सकता है। अगर देर हुई तो मसला बढ़ सकता है। अली फ़ौरन कहता है, जो भी करना पड़ा मुझे सिर्फ अंकल ठीक चाहिए।
دوسری طرف میرال یہ سب سن لیتی ہے۔ وہ حیران رہ جاتی کہ علی اس کے والد کے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے۔ رات کے وقت ہسپتال کے کوریڈور میں میرال اکیلی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ علی خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تم نے کچھ کھایا بھی ہے؟ میرال نم آنکھوں کے ساتھ کہتی ہے۔ تم آخر ہمارے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہو؟ علی چند لمحے خاموش رہتا ہے اور پھر دھیرے سے کہتا ہے کیونکہ تمہارا درد اب میرا درد بن چکا ہے۔ یہ سن کر میرال کی آنکھیں بھر آتی ہے مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی دوران ہسپتال میں ایک اور لڑکی کی انٹری ہوتی ہے جو سیدھا علی خان کے پاس جاتی ہے۔ علی آنٹی آپ کو ڈھونڈ رہی ہے اور میڈیا کو بھی تمہارے یہاں ہونے کا پتہ چل گیا ہے۔ میرال حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھتی ہے۔ وہ لڑکی خود کو سائرہ بتاتی ہے اور علی کے بہت قریب نظر آتی ہے۔ سائرہ جان بوجھ کر میرال کے سامنے کہتی ہے علی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ آنٹی چاہتی ہے ہماری جلد شادی ہو جائے۔ یہ سنتے ہی میرال خاموشی اختیار کرتی ہے مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ علی فوراً غصے سے سائرہ کو دیکھتا ہے۔ بس کرو سائرہ، مگر سائرہ مسکرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی طرف عاطیہ بھی یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ علی واقعی میرال سے سچی محبت کرتا ہے، اور کوئی انسان بغیر مطلب کے کسی کے لیے اتنا سب نہیں کرتا۔ رات گئے ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ احمد صاحب کی حالت اب پہلے سے بہت بہتر ہے۔ یہ سن کر سب سکون کی سانس لیتے ہیں۔ ویورز، اس دوران میرال ہسپتال کی چھت پر اکیلی کھڑی ہوتی ہے۔ علی بھی وہاں آ جاتا ہے۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، پھر میرال دھیرے سے کہتی ہے مجھے نہیں پتا تم سچا ہو یا جھوٹے، مگر جب بھی مشکل میں ہوتی ہوں تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہو۔ علی ہلکا سا مسکرا دیتا ہے۔ شاید یہی محبت ہے میرال، مگر دونوں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ نیچے پارکنگ میں کھڑا ایک شخص خاموشی سے ان دونوں کی تصاویر لے رہا ہوتا ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ علی خان کا دشمن ہوتا ہے جو اب میرال کو علی کی سب سے بڑی کمزوری بنانے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جذبات، قربانی اور محبت کی ایک نئی داستان شروع ہونے والی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں گے کہ احمد صاحب کے ایکسیڈنٹ کے بعد پورا گھر پریشانی میں ڈوب جاتا ہے۔ میرال مسلسل ہسپتال میں اپنے والد کے پاس بیٹھی رہتی ہے، جبکہ علی خان ہر لمحہ خاموش سے ان کے خاندان کا سہارا بنا رہتا ہے۔ مگر اصل ٹویسٹ تب آتا ہے جب ہسپتال کے ایک ڈاکٹر علی کو الگ لے جا کر کہتے ہیں سر مریض کے علاج کے لیے پوری ایک نایاب انجیکشن چاہیے اور وہ صرف بیرونی ملک سے آ سکتا ہے، اگر دیر ہوئی تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ علی فوراً کہتا ہے جو بھی کرنا پڑا مجھے صرف انکل ٹھیک چاہیے۔ دوسری طرف میرال یہ سب سن لیتی ہے۔ وہ حیران رہ جاتی کہ علی اس کے والد کے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے۔ رات کے وقت ہسپتال کے کوریڈور میں میرال اکیلی بیٹی رو رہی ہوتی ہے کہ علی خاموشی سے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ تم نے کچھ کھایا بھی ہے؟ میرال نم آنکھوں کے ساتھ کہتی ہے۔ تم آخر ہمارے لیے اتنا سب کیوں کر رہے ہو؟ علی چند لمحے خاموش رہتا ہے اور پھر دھیرے سے کہتا ہے کیونکہ تمہارا درد اب میرا درد بن چکا ہے۔ یہ سن کر میرال کی آنکھیں بھر آتی ہے مگر وہ کچھ نہیں کہتی۔ اسی دوران ہسپتال میں ایک اور لڑکی کی انٹری ہوتی ہے جو سیدھا علی خان کے پاس جاتی ہے۔ علی آنٹی آپ کو ڈھونڈ رہی ہے اور میڈیا کو بھی تمہارے یہاں ہونے کا پتہ چل گیا ہے۔ میرال حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھتی ہے۔ وہ لڑکی خود کو سائرہ بتاتی ہے اور علی کے بہت قریب نظر آتی ہے۔ سائرہ جان بوجھ کر میرال کے سامنے کہتی ہے علی ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، یہ وجہ ہے کہ آنٹی چاہتی ہے ہماری جلد شادی ہو جائے۔ یہ سنتے ہی میرال خاموشی اختیار کرتی ہے مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ علی فوراً غصے سے سائرہ کو دیکھتا ہے۔ بس کرو سائرہ، مگر سائرہ مسکرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی طرف عاطیہ بھی یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ علی واقعی میرال سے سچی محبت کرتا ہے، اور کوئی انسان بغیر مطلب کے کسی کے لیے اتنا سب نہیں کرتا۔ رات گئے ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ احمد صاحب کی حالت اب پہلے سے بہت بہتر ہے۔ یہ سن کر سب سکون کی سانس لیتے ہیں۔ ویورز، اس دوران میرال ہسپتال کی چھت پر اکیلی کھڑی ہوتی ہے۔ علی بھی وہاں آ جاتا ہے۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، پھر میرال دھیرے سے کہتی ہے مجھے نہیں پتا تم سچا ہو یا جھوٹے، مگر جب بھی مشکل میں ہوتی ہوں تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہو۔ علی ہلکا سا مسکرا دیتا ہے۔ شاید یہی محبت ہے میرال، مگر دونوں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ نیچے پارکنگ میں کھڑا ایک شخص خاموشی سے ان دونوں کی تصاویر لے رہا ہوتا ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ علی خان کا دشمن ہوتا ہے جو اب میرال کو علی کی سب سے بڑی کمزوری بنانے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کرے، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में जज्बात, कुर्बानी और मोहब्बत की एक नई दास्तान शुरू होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि अहमद साहब के एक्सीडेंट के बाद पूरा घर परेशानी में डूब जाता है। मिराल मुसलसल अस्पताल में अपने वालिद के पास बेटी रहती है, जबकि अली खान हर लम्हा खामोश से इनके ख़ानदान का सहारा बना रहता है। मगर असल ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल के एक डॉक्टर अली को अलग ले जाकर कहते हैं सर मरीज़ के इलाज के लिए पूरी एक नायाब इंजेक्शन चाहिए और वो सिर्फ बैरूनी मुल्क से आ सकता है। अगर देर हुई तो मसला बढ़ सकता है। अली फ़ौरन कहता है जो भी करना पड़ा मुझे सिर्फ अंकल ठीक चाहिए। दूसरी तरफ मिराल ये सब सुन लेती है। वो हैरान रह जाती कि अली इसके वालिद के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। रात के वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में मिराल अकेली बेटी रो रही होती है कि अली खामोशी से इसके पास आकर बैठ जाता है। तुमने कुछ खाया भी है? मिराल नम आंखों के साथ कहती है तुम आखिर हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? अली चंद लम्हे खामोश रहता है और फिर देर से कहता है क्योंकि तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द बन चुका है। ये सुनकर मिराल की आंखें भर आती है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी दौरान अस्पताल में एक और लड़की की एंट्री होती है जो सीधा अली खान के पास जाती है। अली आंटी आपको ढूंढ रही है और मीडिया को भी तुम्हारे यहाँ होने का पता चल गया है। मिराल हैरानी से इस लड़की को देखती है। वो लड़की खुद को सायरा बताती है और अली के बहुत करीब नज़र आती है। सायरा जानबूझकर मिराल के सामने कहती है अली हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ये वजह है कि आंटी चाहती है हमारी जल्द शादी हो जाए। ये सुनते ही मिराल खामोशी इख्तियार करती है मगर इसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। अली फ़ौरन गुस्से से सायरा को देखता है बस करो सायरा, मगर सायरा मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ आतिया भी ये सब देख लेती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अली वाकई मिराल से सच्ची मोहब्बत करता है और कोई इंसान बग़ैर मतलब के किसी के लिए इतना सब नहीं करता। रात गए डॉक्टर आकर बताते हैं कि अहमद साहब की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। ये सुनकर सब सुकून की सांस लेते हैं। व्यूअर्स इस दौरान मिराल अस्पताल की छत पर अकेली खड़ी होती है। अली भी वहाँ आ जाता है। दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर मिराल देर से कहती है मुझे नहीं पता तुम सच्चा हो या झूठे, मगर जब भी मुश्किल में मैं होती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। अली हल्का सा मुस्कुरा देता है, शायद यही मोहब्बत है मिराल। मगर दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि नीचे पार्किंग में खड़ा एक शख्स खामोशी से इन दोनों की तस्वीर ले रहा होता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अली खान का दुश्मन होता है जो अब मिराल को अली की सबसे बड़ी कमज़ोरी बनाने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में जज्बात, कुर्बानी और मोहब्बत की एक नई दास्तान शुरू होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि अहमद साहब के एक्सीडेंट के बाद पूरा घर परेशानी में डूब जाता है। मिराल मुसलसल अस्पताल में अपने वालिद के पास बेटी रहती है, जबकि अली खान हर लम्हा खामोश से इनके ख़ानदान का सहारा बना रहता है। मगर असल ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल के एक डॉक्टर अली को अलग ले जाकर कहते हैं सर मरीज़ के इलाज के लिए पूरी एक नायाब इंजेक्शन चाहिए और वो सिर्फ बैरूनी मुल्क से आ सकता है। अगर देर हुई तो मसला बढ़ सकता है। अली फ़ौरन कहता है जो भी करना पड़ा मुझे सिर्फ अंकल ठीक चाहिए। दूसरी तरफ मिराल ये सब सुन लेती है। वो हैरान रह जाती कि अली इसके वालिद के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। रात के वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में मिराल अकेली बेटी रो रही होती है कि अली खामोशी से इसके पास आकर बैठ जाता है। तुमने कुछ खाया भी है? मिराल नम आंखों के साथ कहती है तुम आखिर हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? अली चंद लम्हे खामोश रहता है और फिर देर से कहता है क्योंकि तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द बन चुका है। ये सुनकर मिराल की आंखें भर आती है मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी दौरान अस्पताल में एक और लड़की की एंट्री होती है जो सीधा अली खान के पास जाती है। अली आंटी आपको ढूंढ रही है और मीडिया को भी तुम्हारे यहाँ होने का पता चल गया है। मिराल हैरानी से इस लड़की को देखती है। वो लड़की खुद को सायरा बताती है और अली के बहुत करीब नज़र आती है। सायरा जानबूझकर मिराल के सामने कहती है अली हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ये वजह है कि आंटी चाहती है हमारी जल्द शादी हो जाए। ये सुनते ही मिराल खामोशी इख्तियार करती है मगर इसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ़ शुरू हो जाती है। अली फ़ौरन गुस्से से सायरा को देखता है बस करो सायरा, मगर सायरा मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ आतिया भी ये सब देख लेती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अली वाकई मिराल से सच्ची मोहब्बत करता है और कोई इंसान बग़ैर मतलब के किसी के लिए इतना सब नहीं करता। रात गए डॉक्टर आकर बताते हैं कि अहमद साहब की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। ये सुनकर सब सुकून की सांस लेते हैं।
व्यूअर्स, इस दौरान मिराल अस्पताल की छत पर अकेली खड़ी होती है। अली भी वहाँ आ जाता है। दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर मिराल देर से कहती है, मुझे नहीं पता तुम सच्चा हो या झूठे, मगर जब भी मुश्किल में मैं होती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। अली हल्का सा मुस्कुरा देता है, शायद यही मोहब्बत है मिराल। मगर दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि नीचे पार्किंग में खड़ा एक शख्स खामोशी से इन दोनों की तस्वीर ले रहा होता है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अली खान का दुश्मन होता है, जो अब मिराल को अली की सबसे बड़ी कमज़ोरी बनाने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में जज्बात, कुर्बानी और मोहब्बत की एक नई दास्तान शुरू होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि अहमद साहब के एक्सीडेंट के बाद पूरा घर परेशानी में डूब जाता है। मिराल मुसलसल अस्पताल में अपने वालिद के पास बेटी रहती है, जबकि अली खान हर लम्हा खामोश से इनके ख़ानदान का सहारा बना रहता है। मगर असल ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल के एक डॉक्टर अली को अलग ले जाकर कहते हैं, सर मरीज़ के इलाज के लिए पूरी एक नायाब इंजेक्शन चाहिए और वो सिर्फ बैरूनी मुल्क से आ सकता है। अगर देर हुई तो मसला बढ़ सकता है। अली फ़ौरन कहता है, जो भी करना पड़ा मुझे सिर्फ अंकल ठीक चाहिए। दूसरी तरफ मिराल ये सब सुन लेती है। वो हैरान रह जाती कि अली इसके वालिद के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। रात के वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में मिराल अकेली बेटी रो रही होती है कि अली खामोशी से इसके पास आकर बैठ जाता है। तुमने कुछ खाया भी है? मिराल नम आंखों के साथ कहती है, तुम आखिर हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? अली चंद लम्हे खामोश रहता है और फिर देर से कहता है, क्योंकि तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द बन चुका है। ये सुनकर मिराल की आंखें भर आती है, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी दौरान अस्पताल में एक और लड़की की एंट्री होती है, जो सीधा अली खान के पास जाती है। अली, आंटी आपको ढूंढ रही है और मीडिया को भी तुम्हारे यहाँ होने का पता चल गया है। मिराल हैरानी से इस लड़की को देखती है। वो लड़की खुद को सायरा बताती है और अली के बहुत करीब नज़र आती है। सायरा जानबूझकर मिराल के सामने कहती है, अली हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ये वजह है कि आंटी चाहती है हमारी जल्द शादी हो जाए। ये सुनते ही मिराल खामोशी इख्तियार करती है, मगर इसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ शुरू हो जाती है। अली फ़ौरन गुस्से से सायरा को देखता है, बस करो सायरा, मगर सायरा मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ आतिया भी ये सब देख लेती है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि अली वाकई मिराल से सच्ची मोहब्बत करता है, और कोई इंसान बग़ैर मतलब के किसी के लिए इतना सब नहीं करता। रात गए डॉक्टर आकर बताते हैं कि अहमद साहब की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। ये सुनकर सब सुकून की सांस लेते हैं। व्यूअर्स, इस दौरान मिराल अस्पताल की छत पर अकेली खड़ी होती है। अली भी वहाँ आ जाता है। दोनों कुछ देर खामोश रहते हैं। फिर मिराल देर से कहती है, मुझे नहीं पता तुम सच्चा हो या झूठे, मगर जब भी मुश्किल में मैं होती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ होते हो। अली हल्का सा मुस्कुरा देता है, शायद यही मोहब्बत है मिराल। मगर दोनों इस बात से बेखबर होते हैं कि नीचे पार्किंग में खड़ा एक शख्स खामोशी से इन दोनों की तस्वीर ले रहा होता है, और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अली खान का दुश्मन होता है, जो अब मिराल को अली की सबसे बड़ी कमज़ोरी बनाने वाला है। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल के नेक्स्ट एपिसोड में जज्बात, कुर्बानी और मोहब्बत की एक नई दास्तान शुरू होने वाली है। आप लोग देखेंगे कि अहमद साहब के एक्सीडेंट के बाद पूरा घर परेशानी में डूब जाता है। मिराल मुसलसल अस्पताल में अपने वालिद के पास बेटी रहती है, जबकि अली खान हर लम्हा खामोश से इनके ख़ानदान का सहारा बना रहता है। मगर असल ट्विस्ट तब आता है जब अस्पताल के एक डॉक्टर अली को अलग ले जाकर कहते हैं, सर मरीज़ के इलाज के लिए पूरी एक नायाब इंजेक्शन चाहिए और वो सिर्फ बैरूनी मुल्क से आ सकता है। अगर देर हुई तो मसला बढ़ सकता है। अली फ़ौरन कहता है, जो भी करना पड़ा मुझे सिर्फ अंकल ठीक चाहिए। दूसरी तरफ मिराल ये सब सुन लेती है। वो हैरान रह जाती कि अली इसके वालिद के लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है। रात के वक्त अस्पताल के कॉरिडोर में मिराल अकेली बेटी रो रही होती है कि अली खामोशी से इसके पास आकर बैठ जाता है। तुमने कुछ खाया भी है? मिराल नम आंखों के साथ कहती है, तुम आखिर हमारे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? अली चंद लम्हे खामोश रहता है और फिर देर से कहता है, क्योंकि तुम्हारा दर्द अब मेरा दर्द बन चुका है। ये सुनकर मिराल की आंखें भर आती है, मगर वो कुछ नहीं कहती। इसी दौरान अस्पताल में एक और लड़की की एंट्री होती है, जो सीधा अली खान के पास जाती है। अली, आंटी आपको ढूंढ रही है और मीडिया को भी तुम्हारे यहाँ होने का पता चल गया है। मिराल हैरानी से इस लड़की को देखती है। वो लड़की खुद को सायरा बताती है और अली के बहुत करीब नज़र आती है। सायरा जानबूझकर मिराल के सामने कहती है, अली हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ये वजह है कि आंटी चाहती है हमारी जल्द शादी हो जाए। ये सुनते ही मिराल खामोशी इख्तियार करती है,
مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ علی فوراً غصے سے ساحرہ کو دیکھتا ہے۔ بس کرو ساحرہ، مگر ساحرہ مسکرا کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اسی طرف عاطیہ بھی یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ انہیں پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ علی واقعی میرال سے سچی محبت کرتا ہے، ورنہ کوئی انسان بغیر مطلب کے کسی کے لیے اتنا سب نہیں کرتا۔ رات گئے ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ احمد صاحب کی حالت اب پہلے سے بہت بہتر ہے۔ یہ سن کر سب سکون کی سانس لیتے ہیں۔ ویورز، اس دوران میرال ہسپتال کی چھت پر اکیلی کھڑی ہوتی ہے۔ علی بھی وہاں آ جاتا ہے۔ دونوں کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، پھر میرال دیر سے کہتی ہے، مجھے نہیں پتا تم سچا ہو یا جھوٹے، مگر جب بھی مشکل میں ہوتی ہوں تم ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہو۔ علی ہلکا سا مسکرا دیتا ہے۔ شاید یہی محبت ہے میرال، مگر دونوں اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ نیچے پارکنگ میں کھڑا ایک شخص خاموشی سے ان دونوں کی تصاویر لے رہا ہوتا ہے، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ علی خان کا دشمن ہوتا ہے، جو اب میرال کو علی کی سب سے بڑی کمزوری بنانے والا ہے۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔